शहर से दूर एक पुरानी पहाड़ी के ऊपर एक महल खड़ा था। उस महल की दीवारें सुर्ख पत्थरों से बनी थीं। इसी वजह से लोग उसे लाल महल कहते थे। दिन के वक्त वो महल सिर्फ एक पुरानी इमारत लगता था, मगर रात के वक्त वो जिंदा हो जाता था। लोग कहते थे कि वहां जिन्नात का एक जोड़ा रहता है, एक जिन और एक जिनजादी, और जो भी उस महल के करीब जाता वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आता था। इसी शहर में हमजा नाम का एक नौजवान रहता था। वो एक YouTube चैनल के लिए पुरस्कार जगहों की वीडियोस बनाता था। लोग उसे बहादुर समझते थे, मगर सच ये था कि हमजा को खौफनाक कहानियों से शोहरत हासिल करना पसंद था। एक दिन उसके दोस्त बिलाल ने कहा, अगर तुम वाकई बहादुर हो तो लाल महल जाकर वीडियो बनाकर दिखाओ। हमजा मुस्कुरा दिया। लोगों की गढ़ी हुई कहानियां हैं, मैं आज ही जा रहा हूँ। बिलाल के चेहरे का रंग बदल गया। मजाक न करो, वहां वाकई कुछ है। हमजा हंसा। जिन्नात, वो भी महल में शादी करके रहते हैं? मगर बिलाल संजीदा था। लोग कहते हैं वो दोनों इंसानों से नफरत करते हैं, खास तौर पर उन लोगों से जो उनके राज जानने की कोशिश करें। हमजा ने अपना कैमरा उठाया। तो फिर वीडियो और भी जबरदस्त बनेगी। शाम ढल रही थी जब हमजा पहाड़ी की तरफ रवाना हुआ। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहा था, फिजा अजीब होती जा रही थी। हवा ठंडी हो रही थी। दरख्तों के पत्ते बगैर हवा के हिल रहे थे और कहीं दूर से किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। हमजा ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, आज मैं पाकिस्तान की सबसे पुरस्कार मकाम लाल महल में दाखिल होने जा रहा हूँ। वो अभी बोल ही रहा था कि अचानक उसका मोबाइल सिग्नल गायब हो गया। कैमरा चंद लम्हों के लिए बंद हो गया। हमजा ने हैरत से आसमान की तरफ देखा, मगर फिर उसने खुद को संभाला। कोई बात नहीं, ये तो आम बात है। मगर हकीकत ये थी कि उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। आखिरकार वो महल के सामने पहुंच गया। वो महल वाकई खौफनाक था। सुर्ख दीवारें अंधेरे में खून जैसी लग रही थीं। बड़ी बड़ी खिड़कियां जैसे किसी की आंखें हों। दरवाजा आधा खुला हुआ था। हमजा ने कैमरा उठाया। ये देखिए, दरवाजा खुद खुला हुआ है। वो अंदर दाखिल हुआ। अंदर मुकम्मल खामोशी थी, मगर जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। हमजा चौंक गया। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। बस हॉल के अंदर से पायलों की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। छिन छिन छिन। हमजा ने कैमरा उस तरफ घुमाया, मगर वहां कोई नहीं था। फिर अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक लम्हे के लिए एक औरत का अक्स नमूदार हुआ। लंबे बाल, सुर्ख लिबास और आंखें मुकम्मल सियाह। हमजा ने फौरन पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। हमजा ने खुद को तसल्ली दी, ये मेरा वहम है। मगर जैसे ही वो मुड़ा, उसके पीछे कोई खड़ा था। एक औरत, सुर्ख लिबास में। उसके बाल जमीन तक लंबे थे। चेहरा गैर मामूली तौर पर खूबसूरत, मगर आंखें इंसानी नहीं थीं। वो मुस्कुराई। इंसान, तुम हमारे घर क्यों आए हो? हमजा का गला खुश्क हो गया। तुम कौन हो? वो हंसी। उसकी हंसी पूरे महल में गूंज गई। लोग मुझे लाल महल की मलका कहते हैं। अचानक कमरे की छत से स्याह धुआं नीचे उतरा और उस धुएं में से एक देवा हेकल वजूद नमूदार हुआ। वो एक मर्द जिन था। उसके सींग थे, आंखें सुर्ख थीं और आवाज बिजली की तरह गूंज रही थी। ये हमारा महल है और यहाँ आने वाले इंसान जिंदा नहीं जाते। हमजा के हाथ से कैमरा गिर गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो वाकई जिन्नात के महल में दाखिल हो चुका है। जिनजादी हमजा के करीब आई। उसने उसका चेहरा गौर से देखा, फिर हैरत से बोली, ये वही है? जिन ने पूछा, कौन? जिनजादी की आवाज बदल गई। ये वो इंसान है जिसके बारे में पेशगोई थी। हमजा कांपने लगा। कौन सी पेशगोई? जिनजादी की आंखें चमक उठीं। वो इंसान जो लाल महल के राज को खत्म करेगा या हमेशा के लिए हमारा कैदी बन जाएगा। जिन ने हंसते हुए अपने बड़े पंजे जमीन पर मारे। तो आज फैसला हो जाएगा। महल की दीवारें हिलने लगीं, जमीन में दरारें पड़ने लगीं और हमजा को महसूस हुआ कि वो किसी बहुत बड़ी
और खतरनाक कहानी का हिस्सा बन चुका है। रात के आखिरी पहर जब आसमान पर बादल गहरे हो चुके थे, लाल महल के इर्द गिर्द एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। हवा दरख्तों के पत्तों को ऐसे हिला रही थी जैसे कोई उनमें छुपकर सरगोशियां कर रहा हो। अहमद और उसके दोस्त महल के सहन में खड़े थे। उनके हाथों में टॉर्च थी, मगर उनके दिलों में खौफ की तारीकी इस रोशनी से कहीं ज्यादा गहरी थी। अचानक महल के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई, एक ऐसी आवाज जिसमें दर्द भी था, तन्हाई भी और सदियों की कैद का गम भी। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम लोगों ने सुना? अहमद ने आहिस्ता से पूछा। अली ने खौफजदा नजरों से महल के दरवाजे की तरफ देखा। ये आवाज इंसान की नहीं लग रही, हसन ने कांपती आवाज में कहा। उसी लम्हे महल का पुराना लकड़ी का दरवाजा खुद ब खुद चिरचिराता हुआ आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। दरवाजे के पीछे अंधेरा था, गहरा और खौफनाक अंधेरा, जैसे वहां रोशनी कभी पहुंची ही ना हो। अहमद ने हिम्मत करके टॉर्च अंदर डाली। दीवारें सुर्ख ईंटों की बनी हुई थीं, जिन पर अजीबोगरीब निशानात बने हुए थे। कुछ निशानात ऐसे थे जैसे किसी ने नाखूनों से दीवार को नोचा हो। अचानक टॉर्च की रोशनी एक तस्वीर पर जाकर रुक गई। वो तस्वीर एक जोड़े की थी, एक मर्द और एक औरत, मगर उनकी आंखें अजीब थीं। उन आंखों में सुर्ख रोशनी जल रही थी। हसन ने डरते हुए कहा, ये वही जिन्नाती जोड़ा होगा जिसकी कहानियां लोग सुनाते हैं। अहमद ने तस्वीर को गौर से देखा। उसी लम्हे तस्वीर में बनी औरत की आंखें हल्की सी झपकीं। अहमद के हाथ से टॉर्च गिर गई। तुम लोगों ने देखा? अली ने फौरन कहा। क्या? अहमद की आवाज लरज रही थी। इस तस्वीर ने आंखें झपकी। चंद लम्हों तक सब खामोश रहे। फिर अचानक पूरे महल में जोरदार कहकहें गूंजने लगे। वो कहकहें न मर्द के थे न औरत के, वो किसी ऐसी मखलूक के थे जो इंसानों से मुख्तलिफ थी। दरवाजे बंद हो गए, खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी, हवा तूफान की तरह अंदर घुस आई। अहमद और उसके दोस्त भागकर बाहर निकलना चाहते थे, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। अचानक उनके सामने धुएं का एक स्याह बादल नमूदार हुआ। वो बादल आहिस्ता आहिस्ता शक्ल इख्तियार करने लगा। पहले एक लंबा साया बना, फिर उसके साथ एक और साया। चंद लम्हों बाद उनके सामने दो मखलूकें खड़ी थीं, एक मर्द जिन और एक औरत जिन। उनकी आंखें सुर्ख आग की तरह जल रही थीं। औरत जिन के बाल जमीन तक फैले हुए थे और उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। मर्द जिन की आवाज गूंजदार थी। सदियों बाद कोई इंसान लाल महल में आया है। इसकी आवाज सुनकर अहमद के दोस्तों के जिस्म कांपने लगे। औरत जिन ने अहमद की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। ये लड़का, उसने धीमी आवाज में कहा, ये आम इंसान नहीं है। अहमद हैरान रह गया। तुम मुझे कैसे जानती हो? औरत जिन के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। क्योंकि तुम उस खून से ताल्लुक रखते हो जिसने हमें इस महल में कैद किया था। ये सुनकर अहमद के कदमों तले जमीन निकल गई। क्या मतलब? मर्द जिन जोर से हंसा। तुम्हारे आबाओ अजदाद ने हमें धोखा दिया था। हम इस महल के असल मुहाफिज थे, मगर एक इंसान जादूगर ने हमें धोखे से इस महल में कैद कर दिया। औरत जिन ने गुस्से से कहा, और वो जादूगर तुम्हारा परदादा था। ये सुनकर अहमद के जहन में तूफान आ गया। उसे कभी इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। मर्द जिन आहिस्ता आहिस्ता अहमद के करीब आने लगा। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो हवा में तैर रहा था। अब वक्त आ गया है कि हम आजाद हों और इसकी कीमत तुम अदा करोगे। अचानक महल की दीवारों पर बने निशानात चमकने लगे, जमीन कांपने लगी। औरत जिन ने हाथ उठाया, हवा में सुर्ख आग का दायरा बन गया। अहमद के दोस्त चीखने लगे, मगर उसी लम्हे अहमद के गले में पड़ा हुआ पुराना तावीज चमकने लगा। वो तावीज उसे उसकी दादी ने दिया था। तावीज से सफेद रोशनी निकली। वो रोशनी जिन्नाती जोड़े से टकराई। दोनों जिन एकदम पीछे हट गए। उनकी आंखों में गुस्सा भर गया। ये नामुमकिन है। मर्द जिन गुर्राया, ये तावीज? औरत जिन की आवाज कांप रही थी। ये तो रूह बंद करने वाला तावीज है।
अहमद को अब समझ आ रहा था कि उसकी दादी ने उसे वो तावीज़ क्यों दिया था, मगर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, महल के नीचे से एक और आवाज़ गूंजी, एक ऐसी आवाज़ जो पहले से भी ज्यादा खौफनाक थी। जमीन फटने लगी और लाल महल के नीचे से एक तीसरी मखलूक बेदार होने लगी। मर्द जिन के चेहरे पर खौफ आ गया। ये मुमकिन नहीं, औरत जिन चीख उठी, इसे कभी जागना नहीं चाहिए था। अहमद ने कांपती आवाज में पूछा, कौन? मर्द जिन ने आहिस्ता से कहा, लाल महल का असल मालिक, शैतान आजम। और अगले ही लम्हे जमीन फट गई। अंधेरे में से दो सुर्ख आंखें खुल गईं। जमीन के फटने की आवाज इतनी खौफनाक थी कि लाल महल की पूरी इमारत लरजने लगी। दीवारों से पुरानी ईंटें गिरने लगी और सहन में धूल का बादल छा गया। अहमद और उसके दोस्त खौफ से एक दूसरे के साथ चिपक गए। अचानक जमीन के अंदर से एक गहरी और भारी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सदियों से सोई हुई कोई मखलूक अब जाग रही हो। फिर अंधेरे में से दो सुर्ख आंखें चमकी। वो आंखें आम आंखें नहीं थी, उनमें ऐसी आग जल रही थी जो इंसान के दिल को देखते ही खौफ से जमा दे। अहमद के दोस्त अली ने कपकपाती आवाज में कहा, ये क्या है? मर्द जिन ने पीछे हटते हुए कहा, ये वो है जिससे हम भी डरते हैं। औरत जिनकी आंखों में पहली बार खौफ नजर आया, शैतान आजम, लाल महल का असल मालिक। अचानक जमीन मजीद फटी और उसमें से एक बहुत बड़ा स्याह साया उभरा। उसका जिस्म धुएं से बना हुआ था, मगर उसकी शक्ल इंसान से कई गुना बड़ी थी। उसके सर पर दो लंबे सींग थे और उसके हाथ पंजों की तरह तेज थे। उसने आंखें खोली तो पूरा महल सुर्ख रोशनी से भर गया। उसकी आवाज गूंजी, किसने मुझे जगाया? वो आवाज ऐसी थी जैसे एक साथ कई पहाड़ गिर रहे हों। अहमद के दोस्त खौफ से जमीन पर बैठ गए, मगर मर्द जिन ने फौरन कहा, हमने नहीं, ये इंसान आए हैं। शैतान की सुर्ख आंखें फौरन अहमद की तरफ घूम गईं। चंद लम्हों तक वो उसे घूरता रहा, फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। इंसानों का खून, सदियों बाद। वो आहिस्ता आहिस्ता अहमद के करीब आया। हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। अहमद के गले में पड़ा तावीज़ फिर से चमकने लगा। शैतान ने तावीज़ को देखा और उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। ये तावीज़, ये उसी जादूगर का है जिसने हमें कैद किया था। औरत जिन ने अहमद की तरफ इशारा किया, ये उसी जादूगर की नस्ल से है। शैतान ने गुस्से से दहाड़ा। उसकी दहाड़ से खिड़कियों के शीशे टूट गए। तो फिर इसका खून हमारी आज़ादी की कीमत होगा। अहमद ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। इसी लम्हे तावीज़ से बहुत तेज सफेद रोशनी निकली। वो रोशनी पूरे महल में फैल गई। शैतान एकदम पीछे हट गया। ये तावीज़ अभी भी जिंदा है, मर्द जिन ने हैरत से कहा। औरत जिन ने गुस्से से कहा, जब तक ये तावीज़ इसके पास है, हम इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। शैतान ने अपनी लंबी उंगलियां अहमद की तरफ बढ़ाईं, मगर जैसे ही उसका हाथ तावीज़ के करीब आया, वो जलने लगा। उसने गुस्से से चीख मारी, ये इंसान हमारी कैद की आखिरी कुंजी है। फिर उसने आहिस्ता से कहा, अगर ये मर गया तो कैद टूट जाएगी। मर्द जिन के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई, तो हमें तावीज़ छीनना होगा। अचानक महल के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। चारों तरफ अंधेरा छा गया। छत से काले साए नीचे उतरने लगे। वो साए आम साए नहीं थे, वो जिन्नाती मखलूकें थीं जो सदियों से लाल महल में कैद थीं। अब वो सब जाग रही थी। अहमद के दोस्त चीखने लगे। अली ने कहा, हम यहाँ से जिंदा नहीं निकलेंगे। मगर अहमद के जहन में अचानक एक बात आई। उसकी दादी हमेशा कहा करती थी, अगर कभी अंधेरे की मखलूक तुम्हारे सामने आए तो खौफ मत दिखाना, क्योंकि खौफ उन्हें ताकत देता है। अहमद ने हिम्मत करके तावीज़ को मजबूती से पकड़ लिया। फिर उसने जोर से कहा, मैं तुमसे नहीं डरता। ये सुनते ही तावीज़ की रोशनी और तेज हो गई। रोशनी इतनी तेज थी कि कई साए चीख कर पीछे हट गए। शैतान की आंखों में गुस्सा भर गया। ये लड़का आम इंसान नहीं, औरत जिन ने आहिस्ता से कहा, शायद इसके अंदर भी वही ताकत है। शैतान ने गुस्से से कहा, तो फिर इसे खत्म करना ही होगा। उसने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया। पूरे महल में तूफान आ गया। ईंटें गिरने लगीं, दरख्त जड़ से हिलने लगे और उसी लम्हे
अहमद के पीछे एक खुफिया दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वो दरवाजा महल की नीचे जाने वाली सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। मर्द जिन ने फौरन कहा, नहीं। औरत जिन चीख उठी, वो नीचे नहीं जा सकता। अहमद हैरान हो गया, नीचे क्या है? शैतान की आंखें और ज्यादा सुर्ख हो गई। वहाँ वो राज है जो हमें हमेशा के लिए खत्म भी कर सकता है। खुफिया दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता चरचराते हुए खुल गया। सीढ़ियां नीचे अंधेरे में जा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन के अंदर किसी नामालूम जहान की तरफ जा रही हों। अहमद के दोस्त खौफ से कांप रहे थे। अली ने घबरा कर कहा, अहमद, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। मगर अहमद की नजरें सीढ़ियों पर जमी हुई थीं। उसके दिल में अजीब सी आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई उसे नीचे बुला रहा हो। इसी लम्हे पीछे से शैतान की खौफनाक आवाज गूंजी, कोई भी इस दरवाजे से नीचे नहीं जाएगा। इसकी आवाज में ऐसा गजब था कि दीवारें हिलने लगीं। मर्द जिन ने फौरन आगे बढ़कर सीढ़ियों के सामने आना चाहा, मगर तावीज की रोशनी ने उसे पीछे धकेल दिया। औरत जिन गुस्से से बोली, ये इंसान अगर नीचे पहुंच गया तो सब खत्म हो जाएगा। अहमद ने हैरान होकर पूछा, नीचे क्या है? शैतान ने गुस्से से कहा, वो जगह जहां हमारी ताकत की जड़ है, और वही जगह जहां हमारी मौत भी छिपी है। ये सुनकर अहमद के दिल में हिम्मत आ गई। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा, हमें नीचे जाना होगा। अली ने डरते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो? वहां अगर कुछ और खौफनाक हुआ तो? अहमद ने गहरी सांस ली, अगर हम नहीं गए तो ये सब हमें मार देंगे। ये सुनकर दोस्तों ने हिम्मत कर ली। वो सब आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। शैतान ने गुस्से से चीख मारी, इन्हें रोको। अचानक चारों तरफ से स्याह साए उनकी तरफ लपके। वो साए दीवारों से निकल रहे थे। उनके चेहरे बिगड़े हुए थे, उनकी आंखें सुर्ख थीं और उनके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकल रही थीं। अहमद ने तावीज को मजबूती से पकड़ लिया। जैसे ही साए उसके करीब आए, तावीज से सफेद रोशनी की एक लहर निकली। वो साए चीख कर पीछे हट गए, मगर उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। इसी दौरान अहमद और उसके दोस्त सीढ़ियां उतरने लगे। सीढ़ियां बहुत लंबी थीं, जैसे वो जमीन के अंदर बहुत गहराई में जा रही हूँ। जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी और अजीब सी सरगोशियां सुनाई देने लगीं। अली ने डरते हुए कहा, तुमने सुना? अहमद ने भी वो आवाज सुनी। कोई बहुत धीमी आवाज में कह रहा था, वापस जाओ, वापस जाओ। मगर अहमद रुकने वाला नहीं था। कुछ देर बाद वो सीढ़ियों के आखिर तक पहुंच गए। उनके सामने एक बहुत बड़ा हॉल था। वो हॉल सुर्ख पत्थरों से बना हुआ था और उसके बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर का सितून था। उस सितून के अंदर सुर्ख रोशनी जल रही थी, जैसे उसके अंदर आग कैद हो। अहमद के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसी लम्हे औरत जिन और मर्द जिन भी वहां पहुंच गए। उनके पीछे शैतान भी आ गया। उसकी आंखों में खून उतर आया था। इंसान, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मर्द जिन ने सितून की तरफ इशारा किया, ये वो सितून है जिसमें हमारी ताकत कैद है। औरत जिन ने कहा, अगर ये टूट गया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। शैतान ने अहमद की तरफ घूरते हुए कहा, और हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। उसने अपना हाथ उठाया। पूरा हॉल लरजने लगा, पत्थर गिरने लगे, जमीन में दरारें पड़ने लगी। अहमद के दोस्त खौफ से पीछे हट गए, मगर अहमद सतून के करीब चला गया। जैसे ही वो सतून के पास पहुंचा, तावीज बहुत तेजी से चमकने लगा। सतून के अंदर की रोशनी और ज्यादा तेज हो गई। अचानक सतून के अंदर से एक आवाज आई। वो आवाज किसी बूढ़े इंसान की थी। आखिरकार कोई आ ही गया। अहमद हैरान हो गया। कौन? आवाज ने कहा, मैं वो जादूगर हूं जिसने इस लाल महल के जिन्नातों को कैद किया था, और तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। ये सुनकर शैतान गुस्से से चीख उठा, नहीं, वो कैद कभी नहीं टूटेगी। मगर सतून की रोशनी तेजी से फैलने लगी और लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा राज अब जाहिर होने वाला है। लाल महल के नीचे मौजूद वो पुरस्रार हॉल अजीब सुर्ख रोशनी से भरा हुआ था। दरमियान में खड़ा वो कदीम सतून ऐसे धड़क रहा था जैसे उसके अंदर कोई जिंदा चीज कैद हो। अहमद के हाथ में मौजूद तावीज इतनी शिद्दत से चमक रहा था कि उसकी रोशनी पूरे हॉल में फैल गई। अचानक सतून के अंदर से वही बूढ़ी आवाज दोबारा गूंजी, जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। अहमद ने घबरा कर पूछा, आप कौन हैं?
आवाज ने आहिस्ता कहा, मैं वो जादूगर हूँ जिसने सदियों पहले इस लाल महल के जिन्नात को कैद किया था, मगर अब मेरी ताकत खत्म हो रही है और अगर ये सुतून टूट गया तो ये सब आजाद हो जाएंगे। ये सुनते ही शैतान की आंखों में आग भड़क उठी। वो जोर से दहाड़ा, खामोश। उसकी आवाज से पूरा हॉल लरज गया। मर्द जिन ने अहमद की तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर तावीज की रोशनी ने उसे पीछे धकेल दिया। औरत जिन गुस्से से चीखी, ये इंसान हमारी सदियों की कैद खत्म करने आया है। अहमद ने सुतून की तरफ देखा। मैं क्या करूं? आवाज ने जवाब दिया, इस सुतून को खत्म करना होगा। अहमद चौंक गया, मगर उन्होंने कहा अगर ये टूट गया तो ये सब आजाद हो जाएंगे। आवाज ने धीमी हंसी हंसी, नहीं, अगर सुतून इंसान के हाथ से टूटेगा तो ये जिन्नात हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर शैतान गुस्से से पागल हो गया। झूठ। उसने अपना देव हैकल हाथ अहमद की तरफ बढ़ाया। हवा में आग की लहरें फैल गईं। अहमद के दोस्त चीख उठे। अली ने कहा, अहमद जल्दी करो। मगर इससे पहले कि अहमद कुछ कर पाता, औरत जिन बिजली की तरह उस पर झपटी। उसने अहमद के हाथ से तावीज छीनने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसका हाथ तावीज को लगा वो चीख उठी। उसका हाथ जलने लगा। वो पीछे हट गई। मर्द जिन ने गुस्से से कहा, हमें तावीज तबाह करना होगा। शैतान ने आसमान की तरफ हाथ उठाया। पूरा हॉल तूफान में बदल गया। पत्थर गिरने लगे, जमीन हिलने लगी। अहमद के दोस्त दीवार के साथ जा लगे। उसी लम्हे सुतून की रोशनी और तेज हो गई और अचानक उस रोशनी में एक साया नमूदार हुआ। वो एक बूढ़ा जादूगर था। लंबी सफेद दाढ़ी, आंखों में अजीब सी चमक। वो अहमद की तरफ देखकर बोला, तुम ही वो हो जिसका इंतजार था। तुम्हारे अंदर वही खून है जो मेरे अंदर था। अहमद हैरान रह गया। क्या मतलब? जादूगर ने कहा, मैं तुम्हारा जद हूँ और सिर्फ तुम ही इस लाल महल के अजाब को खत्म कर सकते हो। शैतान ने गुस्से से दहाड़ा। नहीं। उसने दोनों हाथ उठाए। अचानक हॉल में दर्जनों स्याह साए नमूदार हो गए। वो सब अहमद की तरफ बढ़ने लगे। अहमद के दिल की धड़कन तेज हो गई। जादूगर की आवाज गूंजी, डरो मत, सुतून को छू लो। अहमद आहिस्ता आहिस्ता सुतून के करीब गया, मगर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, शैतान बिजली की रफ्तार से उसके सामने आ गया। उसकी आंखों में कत्ल का जुनून था। अगर तुमने ये सुतून तोड़ा तो तुम भी जिंदा नहीं रहोगे। अहमद के दोस्त चीख उठे, मगर अहमद के जहन में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, अगर उसने कुछ न किया तो ये सब लोग मर जाएंगे। उसने हिम्मत करके सुतून को छू लिया। जैसे ही उसका हाथ सुतून से लगा, एक खौफनाक धमाका हुआ। रोशनी का जबरदस्त तूफान पूरे हॉल में फैल गया। शैतान और बाकी जिन्नात दर्द से चीखने लगे। उनके जिस्म जलने लगे। औरत जिन चीख रही थी, नहीं, ये मुमकिन नहीं। मर्द जिन जमीन पर गिर गया। शैतान की ताकत कमजोर होने लगी। वो गुस्से से अहमद को घूर रहा था। तुमने हमारी सदियों की ताकत खत्म कर दी। सुतून में दरार पड़ने लगी। रोशनी और तेज हो गई और ऐसा लग रहा था कि अगले लम्हे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सुतून में पड़ने वाली दरारें तेजी से फैलने लगी। पूरा हॉल एक खौफनाक गूंज से भर गया। सुर्ख रोशनी अब तूफान की तरह घूम रही थी। अहमद के दोस्त जमीन पर गिर गए क्योंकि हॉल बुरी तरह लरज रहा था। शैतान की आंखों में पागलपन भर गया था। वो गुस्से से दहाड़ा, नहीं, ये कैद कभी नहीं टूटेगी। उसने अपनी सारी ताकत जमा की और अहमद की तरफ झपटा, मगर जैसे ही वो सतून के करीब पहुंचा, सतून से सफेद रोशनी की एक जबरदस्त लहर निकली। वो लहर इतनी ताकतवर थी कि शैतान पीछे जा गिरा। औरत जिन और मर्द जिन चीखने लगे। उनके जिस्म धुएं में बदलने लगे। अहमद ने हैरत से देखा कि सतून के अंदर मौजूद जादूगर की रूह अब मुकम्मल तौर पर जाहिर हो गई थी। वो फिजा में खड़ा था। उसकी आंखों में सदियों की थकन थी, मगर अब उसके चेहरे पर सुकून था। उसने अहमद की तरफ देखकर कहा, तुमने वो कर दिखाया जो सदियों में कोई ना कर सका। उसी लम्हे सतून में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। पत्थर टूटकर बिखर गए। सुर्ख रोशनी सफेद आग में बदल गई। शैतान की खौफनाक चीख पूरे लाल महल में गूंज उठी। उसका जिस्म जलने लगा। वो दर्द से चीख रहा था, ये खत्म नहीं हुआ इंसान। हमारी दुनिया बहुत बड़ी है,
एक दिन हम वापस आएंगे। मगर उसकी आवाज आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होने लगी। चंद लम्हों बाद उसका जिस्म मुकम्मल तौर पर राख बनकर बिखर गया। औरत जिन और मर्द जिन भी एक एक करके धुएं में तब्दील हो गए। पूरे हॉल में खामोशी छा गई। सिर्फ गिरते हुए पत्थरों की आवाज आ रही थी। जादूगर की रूह आहिस्ता आहिस्ता अहमद के करीब आई। उसने मुस्कुराकर कहा, अब लाल महल का अजाब खत्म हो चुका है, मगर याद रखना, अंधेरे की मखलूक कभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होती, वो सिर्फ छुप जाती है। ये कहकर उसकी रूह भी आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में तहलील हो गई। इसी लम्हे हॉल की छत गिरने लगी। अहमद ने फौरन अपने दोस्तों को उठाया। जल्दी भागो! वो सब सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़े। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि पूरा लाल महल हिल रहा था। दीवारों में दरारें पड़ चुकी थीं। दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। वो सब बाहर भागे। जैसे ही वो महल से बाहर निकले, पूरा लाल महल एक जबरदस्त धमाके के साथ जमीन बोस हो गया। गर्दो गुबार का बादल आसमान तक उठ गया। चंद मिनट बाद जब धूल बैठ गई तो वहां सिर्फ मलबा रह गया था। वो खौफनाक लाल महल हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। अहमद के दोस्त हैरत से उस जगह को देख रहे थे। अली ने आहिस्ता से कहा, क्या ये सब वाकई खत्म हो गया? अहमद ने गहरी सांस ली। शायद। मगर उसी लम्हे हवा में एक अजीब सी सरगोशी सुनाई दी। बहुत धीमी आवाज में, हम वापस आएंगे। अहमद ने फौरन पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा चल रही थी और मलबे के दरमियान कहीं एक छोटा सा सुर्ख पत्थर हल्का सा चमक रहा था, जैसे किसी नई कहानी का आगाज होने वाला हो।